पापा के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए बेटा चुनाव के मैदान में है। मेरे साथ है डॉक्टर राकेश करसोलिया, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक हैं, चित्तौड़गढ़ में पोस्टेड हैं और हिंडौन सिटी की तस्वीर बदलना चाहते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आप कौन से कार्य से अपनी शुरुआत करना चाहेंगे? जी, मैं आपको बता देता हूं कि मैं राजनीति में क्यों आना चाहता हूं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में जितने भी और हमारे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं और जिस तरह से हम अच्छा मकान बना लें, अच्छी एसी लगा लें, सोफा लगा लें, लेकिन अगर उस घर में रहने वाले लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारे आने वाले बच्चों के लिए उचित नहीं है। मेरा पहला मकसद ये रहेगा कि हम आपस में जाटव, गुजर, ब्राह्मण, बनिया सबके अब एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें हम सब लोग बहुत खुशी से रहें, और मुझे इस चीज की आज वास्तव में कमी लगती है। आप कौन से विकास कार्य कराना शुरुआत करेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक सारे दूसरी जगह सिटियाँ देखता हूँ, वहाँ पर एक से एक बढ़कर शाम को खाना खाने के बाद आप टहल सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, अच्छे अच्छे पार्क होते हैं। लेकिन चित्तौड़ इसमें हिंडौन में इन सब चीज़ों का मुझे बहुत अभाव लगता है ना। यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे कि जलसैन है, जलसैन में बोटिंग करवा सकते हैं। एक बहुत अच्छा, जैसे कि वो फतेह सागर टाइप अपन बना सकते हैं, ताकि यहाँ शहर के लोगों को एक आकर्षण का केंद्र बने और अच्छा एक माहौल क्रिएट हो। ये दूसरा कार्य बंद कर। दूसरा, यहाँ की जो सड़कें हैं, मैं पिछले 30-35 साल से देख रहा हूँ, जो चौपड़ सर्किल है वहां पर एक बैरिकेड बना हुआ है, मतलब एक ब्रेकर टाइप है, वो आज तक कभी मतलब नासूर की तरह है, ठीक नहीं हुआ। एक मणिराम पार्क पे आपने कभी देखा हो, बयाना की तरफ जाते हैं, वो भी, उसमें भी मतलब एक्सीडेंट के बहुत सारे काम। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो रोडों की व्यवस्था है हिंडौन में, वो बहुत ही बेकार है। आज पानी भरा हुआ है, लोग बाग एक्सीडेंट से कितने मरते हैं इस चीज का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आए दिन हरकतें होती, मतलब एक्सीडेंट होते रहते हैं, और जिसका चिराग बुझता है ना, उसको बहुत दुख होता है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं अगर विधायक बनता हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं हिंडौन की जो सड़कें हैं, जब कोई मुख्यमंत्री आता है तो रात भर में वो सड़कें तैयार हो जाती हैं, तो क्यों ना हम आम आदमी को भी इतनी अहमियत दें मुख्यमंत्री के जैसा, कि उनके लिए भी हम चलने के लिए अच्छी सड़कें बना सकें। सड़कों का विकास होगा। जी सर। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में क्या आपकी पहल है? ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेशन का स्तर है उसको डेवलप कर सकें। यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो लोग हैं, वो ज़्यादातर पत्थर का काम करते हैं, मजदूरी का, मतलब ठेकेदारी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हमारी यहाँ पे इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं जो बाहर जाके काम कर रही हैं, बाहर ठेके ले रही हैं, तो हमारा जो रीको का जो क्षेत्र है इसको भी हम बढ़ाएं, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत अच्छा, व्यापारियों को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा अगर हम रीको इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाते। रीको डेवलप होना चाहिए आपके हिसाब से? जी। या लंबे समय से पानी की समस्या भी चल रही है सर? आए दिन, मतलब कई बार से हर विधानसभा चुनाव में या सांसद के चुनाव में देखता जाता कि जगर में पानी लाएंगे, जगर में पानी लाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हम विधायक बने तो जगर में, चाहे मुझे पानी लाने के लिए, चाहे सरकारें किसी की भी बने, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैं जगर में पानी लाके छोड़ बताऊंगा। ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी? जी। और आपने क्या सोचा है कि स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए, एक युवा है आप, क्या युवा सोच है? देखो, युवा आज बड़ा परेशान है, रोजगार बहुत कम है। राजस्थान भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज मतलब जॉब का बहुत किल्लत है, वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक विधानसभा क्षेत्र की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी कोचिंग संस्थान है, जो आपके मैं न्यूज चैनल के माध्यम से देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉप करते हैं, कोई 98%, कोई 90%, मतलब बहुत अच्छे अंक। तो यहाँ के बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन, जब कोटा में अच्छी संस्थाएं चल सकती हैं एलन जैसी, तो हमारे हिंडौन में हम कोचिंग संस्थान क्यों नहीं डेवलप कर पाते?
तो अगर कोचिंग संस्थान बढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ने का रुझान बढ़ेगा, और बच्चों की सिक्योरिटी अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे, मतलब कोई बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां हिंडौन में जाकर सुरक्षित रह सकती हैं, तो गांव से भी अपनी बेटियों को हिंडौन में संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। आपने कहा सुरक्षित रह सकती है, कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कानून व्यवस्था, देखो कानून व्यवस्था मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं, चाहे यहाँ सांसद होते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक चीज किसी ने बहुत अच्छी कही है कि किसी भी देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का होता है जो कहते हैं कि हमें राजनीति से नफरत है। क्योंकि याद रखना, राजनीति ही किसी देश का भविष्य तय करती है। हमारे देश में सीआई से लेके कांस्टेबल से लेके सब जो है वो संविधान के दायरे में चलते हैं, और जो उन पे एक कंट्रोल होता है वो एक जनप्रतिनिधि का होता है। जनप्रतिनिधि उनको अपनी मर्जी से, जैसे मतलब अगर सख्ती से भी बात करें तो उनको माननी पड़ेगी। तो आपका वैसा कानून व्यवस्था में सुधार की काफी गुंजाइश है यहाँ पर। राकेश जी, आप वो एक डॉक्टर हैं, आप क्या चाहते हैं यहाँ का स्टूडेंट पढ़ लिख के आगे बढ़े, उसके लिए क्या आपका प्लान रहेगा? कोचिंग संस्थान आए, हब आए, अच्छे स्कूल खुले, कॉलेज खुले, इनके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, इसके बारे में मैं पूर्व में ही आपको बता चुका हूँ कि एक पढ़ा लिखा और एक अच्छा, एक बात बताइए, पत्रकारिता कोई अनपढ़ आदमी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वही लोग पत्रकारिता कर पाएंगे जो बहुत ही टैलेंटेड हो, क्योंकि वो अच्छे अच्छे लोगों से बात करने का सक्षम होते हैं। तो विधायक ऐसा क्यों नहीं चुना जाए जो हर फील्ड में समझे? आपका कहना है कि विधायक पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल सही। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए लगभग? जो देखो, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी या पिताजी के दादाजी भी नहीं पढ़ते थे, वो अलग बात मतलब ये नहीं है कि दिमाग नहीं होता है या मतलब विजन नहीं होता है, लेकिन एक आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप बैंक में जाओगे तो आप देखिएगा, कभी नोट किया होगा, तो आप पर्ची भरवाने के लिए किसी दूसरे से हेल्प लेनी पड़ती है। भाई साहब इसमें मेरा ये कर दो, भाई साहब दस्तखत कहाँ करने होते हैं। तो जब विधानसभा में हम जब बहुत सारी बातें करेंगे और किसी लोगों से बहस करेंगे, तो आपके पास जब नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप क्या बहस करेंगे? आपका सीधा तौर पर पढ़ा लिखा ही सक्सेस है। राकेश जी, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मेरे फादर ऑफिस सुपरिटेंडेंट से रिटायर्ड हैं, सीएमएच ऑफिस करौली से। वो 2007 में पंचायत समिति सदस्य लड़े थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। कहाँ से लड़े? पंचायत टोडा भीम से, जो एससी की प्रधान की सीट थी, तो वहां से चुनाव लड़े थे, जीत गए थे, बहुत अच्छे वोटों से जीत गए। प्रधानी के लिए जो समीकरण होते हैं, लेकिन करप्शन इतना होता है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पिताजी 13 डायरेक्टरों के सपोर्ट होने के बाद में भी प्रधान नहीं बन पाए। राजनीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपन बोलना, सब दुनिया जानती है लेकिन बोल नहीं सकते। कोई बोल नहीं सकते जी, क्योंकि मेरे पिताजी को जब लगा, वो उनको पैरालिसिस हो गया। आज मेरे पिताजी पैरालिसिस है, और तब से मैंने कसम खाई है कि मेरे पिताजी का जो सपना है वो मैं पूरा करूँ। मतलब पापा के सपने को बेटा पूरा करने के लिए राजनीति के मैदान में, पापा आपके प्रधान नहीं बन पाए, प्रधान नहीं बनने की वजह से भी चुनाव लड़े थे 2009 में। इनके पापा एमएलए का भी चुनाव लड़े थे 2009 में। एमएलए का चुनाव हिंडौन सिटी लड़े। जी सर। किस पार्टी से लड़े? कांग्रेस के वो एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे जी, और कर्मठ कार्यकर्ता थे कांग्रेस के। मैं उनके साथ बैग उठा के पीछे पीछे चलता था। हाँ। लेकिन टिकट उनको नहीं दिया गया, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़े जी। यानी पापा के सपने को पूरा करने के लिए बेटा चुनाव के मैदान में है, ये बात सही है। अच्छा, आपको कितने बहन भाई हैं, कैसी थी? हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं। 3 बहनें। मेरी बहनें हैं, सब शादीशुदा हैं। हम 2 बड़े भाई हैं मेरे से, एक लैब टेक्नीशियन है और एक हमारे खेती करते हैं जो बड़े भाई हैं। परिवार में डिस्कस हो चुकी है आपको चुनाव लड़ना है? बिल्कुल भाई। आपकी पत्नी वगैरह सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। ससुराल कहाँ है आपका? ससुराल बयाना है। बयाना है, छोटा सा गांव है इमलिया। हाँ। और मेरे 5 साले हैं, 5 में मतलब गवर्नमेंट जॉब में ही है। और सबका अच्छा, मतलब सबका प्रेम है, पूरे गांव का भी सबका सपोर्ट है। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? मैं सर चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट पोस्टेड हूँ। और मेरा एक मकसद भी है, अगर मैं विधायक बना
तो यहाँ हिंडौन में एक नारायण सेवा संस्थान जैसा एक बहुत बड़ा अपन यहाँ एक हॉस्पिटल खोलेंगे जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाए और भामाशाह द्वारा उसको चलाया जाए। ये एक बड़ा सपना है।